अरमुगान उठाए, उसने डंडा उठाया, एक बार, दो बार, तीन बार यूं करके मारा। जैसे ही उसने डंडे को पकड़ा है तो अरमुगान ने डंडा छोड़ के पीछे घूमा, अपना राइफल उठाए और राइफल से 3 से 4 फायर किए। ट्राउज़र जो है वो खींच के उतार लिया। उसका मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके घुटने, उसकी कोहनियाँ, वो जो घर में खून जो है वो इसी मुस्तफ़ा का ही है। मैंने अपनी एक वाइट कलर की चादर निकाली है, उससे उसके हाथों को और पाँव को उस एक ही चादर से यूं करके टाई किया है। उसको उठाया है और डाला है जाके उसी की गाड़ी की डिग्गी में। इसने मुझे बोला है कि जाके पीछे से पेट्रोल का डब्बा लेके आओ। किसी जगह पे किसी ने नहीं रोका, नॉन स्टॉप गाड़ी गई है वहाँ तक। मार्शा लड़की मैंने इन लोगों के पास ही पार्टी वार्टी में देखी है। लड़की मरवा नाम की एक लड़की थी। बिल्कुल, मुस्तफ़ा मर्डर केस है। इसका साथी शिराज गिरफ्तार है। अर्गमान का रिमांड भी जो है वो पुलिस ने लिया और इस वक्त हमारे साथ इसका जो दूसरा मुलज़िम शिराज है वो मौजूद है। इससे बात करते हैं, इसी की ज़बानी जानते हैं किस तरीके से इसने मुस्तफ़ा का बेदर्दी से कत्ल किया। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम शिराज। शिराज, क्या किया था, क्या हुआ था, किस वजह से मुस्तफ़ा को मारा, कौन कौन शामिल था इसके मर्डर में? मैडम, वजह तो नहीं मुझे मालूम। अरमुगान मेरा बचपन का दोस्त है। हम लोग प्ले ग्रुप से लेके 5th क्लास 6th क्लास तक हम लोग साथ पढ़े में। फिर क्या हुआ? और बीच में फिर ये बिल्कुल गायब हो गया। साल 1.5 साल पहले ये दोबारा मेरे पास आया है। इसकी बड़ी गाड़ी, पैसा और लग्जरी लाइफस्टाइल देख के मैं भी इससे जो है दोस्ती करने में जो है इंटरेस्टेड हो गया। तो ये अक्सर मुझे अपने घर बुला लिया करता था, वीड वगैरह पीने के लिए, पार्टी वगैरह के लिए यूं करके। तो वक्फे वाले दिन जो है इसने मुझे फ़ोन किया 6 तारीख को और मुझे अपने घर बुलाया यही बोल के कि आ जाओ सेशन लगाते हैं। मैं इसके घर गया हूँ, सेशन लगा रहा था, ये वीड वगैरह पी रहा था, मैं साथ जाके बैठ गया हूँ। तकरीबन अरमगान पी रहा था जी, कोई आधे घंटे के 25 मिनट आधे घंटे के फासले से ये जो इसका दोस्त है मुस्तफ़ा नाम का, ये वहाँ पे पहुँच गया। मैं उसको मुस्तफ़ा को पर्सनली नहीं जानता, ना इसके किसी और दोस्त को जानता हूँ। मैं सिर्फ अरमुगान को जानता हूँ क्योंकि ये मेरे साथ स्कूल पढ़ा हुआ है। तो आधे घंटे के फासले से मुस्तफ़ा वहाँ पे पहुँच गया। अब ये जब तक वो जॉइंट चल रहा था तब तक तो ये चुप बैठा रहा। जैसे लड़की थी वहाँ पर? नहीं सर, नहीं मैम, लड़की तो कोई भी नहीं थी। तो जब ये जॉइंट जैसे ही इसका ख़त्म हुआ है, यानी मुस्तफ़ा आया है, मुस्तफ़ा बेसिकली इसको वीड जो है देने आया था। तो मुस्तफ़ा आया है, मुस्तफ़ा ने इसको वीड दी है, इसने उसको पेमेंट निकाल के अपनी दराज से दी है। और थोड़ी देर मतलब 2-4 मिनट तक वो जॉइंट जब तक चल रहा था तब तक मामला सही था बिल्कुल। जैसे ही वो जॉइंट ख़त्म हुआ है, अरमुगान उठाए, उसने डंडा उठाया और लोहे का डंडा था उसके पास, जो US आर्मी वगैरह का जो होता है, जो ऐसे यूं करके करो तो लंबा हो जाता है, उस तरह का डंडा था इसके पास। वो इसने घुमाना शुरू किया, एक बार, दो बार, तीन बार यूं करके मारा। जब 2-3 हिट पड़ी हैं। नशे में मारा है उसने? इतना कोई ज़्यादा नशे में तो नहीं था, मतलब वो नॉर्मल अपने होश में था। नशा किया हुआ ज़रूर था बट वो नशों में नहीं था। फिर? तो इसके बाद जब दूसरा तीसरा हिट मुस्तफ़ा को पड़ा है तो मुस्तफ़ा ने उसका हाथ पकड़, उसके डंडे को पकड़ लिया है। जैसे ही उसने डंडे को पकड़ा है तो अरमुगान ने डंडा छोड़ के पीछे घूमा है, अपना राइफल उठाया और राइफल से 3 से 4 फायर किए मुस्तफ़ा के इर्द गिर्द। अब वो छोटे से कमरे में हम 3 बंदे थे और जैसे ही वो फायर हुए तो वो एक अजीब सा समा मतलब हो गया कि सब स्टिल हो गए। तुम देख रहे थे? मैं, मेरी आंखों के सामने, मेरे साथ मसला यही बस मेरी आंखों के सामने हुआ है ये सब। 3-4 फायर हुए हैं तो एकदम सब ब्लैंक हो गए। अरमुगान के हाथ में दोबारा डंडा आ गया। इसने दोबारा डंडे से मारना शुरू किया। इसको मारते मारते लाउंज तक लेके गया। लाउंज तक लेके गया, उसको मारा मज़ीद। उसका ट्राउज़र जो है वो खींच के उतार लिया। उसका मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके घुटने, उसकी कोहनियाँ, वो जो घर में खून जो है वो इसी मुस्तफ़ा का ही है। वो गोली लगने की वजह से नहीं, वो ज़ख्मी की वजह से वो सारा उसका लगा है। उसके बाद जो है इसने, अच्छा ना मुलाजमीन थे घर पे, लेकिन उन लोग को इजाज़त नहीं है कि ऐसे घर से बाहर आने की, कमरे से मतलब बाहर आने की, जब तक साहब खुद ना बुलाए। साहब कौन? अरमुगान। ठीक है, फिर क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद जो है वो इसको वक्फे से 15-15 मिनट के, 10-10 मिनट के वक्फे से इसने जाके उसको मारा है। ठीक है। और उसके बाद जो है इसने अपनी एक वाइट कलर की चादर निकाली है, उससे उसके हाथों को और पाँव को उस एक ही चादर से यूं करके टाई किया है। टाई करके उसको उठाया और डाला है जाके उसी की गाड़ी की डिग्गी में। कौन सी गाड़ी थी? मार्क एक्स। उस पर नंबर प्लेट लगी हुई थी जब मुस्तफ़ा आया था? नहीं, ब्लैक कलर की मार्क एक्स थी, विदाउट नंबर प्लेट, विदाउट बैक बम्पर। उस गाड़ी की डिग्गी के अंदर इसने जाके उसको डाल दिया। और मुझे इसने बोला है कि जा भाई पीछे से। इसके पास एक वेपन भी लगा हुआ था। किसके पास? अरमुगान के पास। ठीक है, फिर? जो कि वापस आने तक इसके पास मौजूद था। छोटा वेपन जो हैंड गन होती है वो।
और इसने मुझे बोला है कि जाके पीछे से पेट्रोल का डब्बा लेके आओ। ठीक है, फिर वो पेट्रोल का डब्बा मैं लेके आया हूँ, साथ में जो कीफ होती है जिससे पेट्रोल डलता है। इसने यानी मार्केट्स में बैठते ही स्विच ऑन किया तो देखा कि हाफ टैंक से नीचे है गाड़ी। फिर यानी इसको आइडिया कहीं था कि इसने बहुत लंबा ड्राइव करके फिर जाना है, उसके लिए ये पेट्रोल कम पड़ मुस्तफा गया। मुस्तफा मर चुका था। नहीं नहीं, मुस्तफ़ा वॉज अलाइव। ठीक है, मुस्तफ़ा वॉज अलाइव। फिर क्या हुआ? वो जख्मी कंडीशन में था। फिर क्या हुआ? इसने मुझे बोला पेट्रोल का डब्बा लाने को। मैं गया हूँ, पेट्रोल का गैलन लेके आया हूँ। तुमने बचाया भी नहीं उसको? मैम मेरे हाथ पे मेरी 2 उंगलियों के ऊपर उसके हिट लगे थे डंडों के। ठीक है, और वो इतने कोई खतरनाक थे कि मैं बिल्कुल फ्लैश हो गया, ब्लैंक हो उसके गया। बाद क्या हुआ? उसके बाद इसने बता रहा हूँ, इसने पेट्रोल का डब्बा लाने को मुझे कहा। मैं लेके आया हूँ, मुस्तफ़ा की गाड़ी में पेट्रोल डाला गया है। इसको यानी आइडिया था कि ठीक इसने है, फिर बहुत फिर लंबा कहीं जाना फिर है। फिर थोड़ा सा पेट्रोल इसने बचा लिया, थोड़ा सा पेट्रोल इसने बचा लिया। इसने मुझे भी गाड़ी में बिठाया। मैं पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ, ये ड्राइविंग सीट पे बैठा है। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट की है। वक्त क्या था, टाइम क्या हो रहा था? ये कोई 11 बजे का रात टाइम। का? जी, ठीक है, फिर ये कोई 11 बजे। इस ये निकलने से पहले ये अंदर गया। इसने अपने मुलाजमीन को बोला है कि ऊपर जाओ, जाके ये ऐसे ऐसे खून वून है और साफ करो इसको। फिर क्या हुआ? उसके बाद ये वापस नीचे आए, गाड़ी में बैठा है, मुझे साथ बिठाया है और लेके निकल पड़ा है। ठीक है, यहाँ से ड्राइव इसने की है टूवर्ड्स बोर्ड बेसन। ठीक है, बोर्ड बेसन से माड़ीपुर, ठीक है, माड़ीपुर से नॉर्दर्न बाईपास, ठीक है। नॉर्दर्न बाईपास से टूवर्ड्स बलूचिस्तान। ठीक है। अब पुलिस कहीं नहीं, किसी पुलिस ने नहीं रोका? किसी जगह पे किसी ने नहीं रोका, नॉन स्टॉप गाड़ी गई है वहाँ ठीक तक। है, ओके। वहाँ जाके कितने घंटे में पहुंचे? तकरीबन कोई 3.5 घंटा। ठीक है, मतलब कितने बजे तक? 11 बजे निकले तो कितने बजे तक पहुंचे? मिडनाइट, ठीक है, ओके। फिर कोई 2, 2:30, 3, ठीक है, फिर क्या हुआ? 3 यूँ करके। तो वहाँ जब पहुँचे हैं, वहाँ जाके एक थाना आया है, कौन सा? दोरा जी या दोरा जी यूँ करके कोई थाना हाँ, का हाँ, वो हब का। बताया है। जी, जी, फिर तो वो जो है वो मैंने पहचान लिया था, तभी जो है ये सारी आइडेंटिफाई करवाई है ये सारी चीज़ें। फिर क्या हुआ? उधर से इसने जो है दोरा जी थाने से जाके लिया यू टर्न। यू टर्न करके तकरीबन 15 मिनट्स वापस इसने ड्राइव किया है। ठीक है, फिर उधर जाके इसको एक मट्टी के टीले टीले से नजर आए और साथ में जंगली पेड़ वगैरह। इसने कच्चे में गाड़ी उतारी है और उस टीले के पीछे ले जाके पार कर दिया। ठीक है, मुझे इसने उतरते ही इसने जो है सबसे पहले जाके डिग्गी खोली है मुस्तफ़ा को चेक करने के लिए। मुस्तफ़ा को चेक किया इसने और मुझे इसने बोला है हाँ भाई चल रोड की तरफ ऐसे चलना शुरू कर। तकरीबन उस स्पॉट से रोड का कोई 1 मिनट का रास्ता था। मैं जैसे ही चलना शुरू किया हूँ कोई 40 सेकंड्स 50 सेकंड्स के बाद मुझे एकदम ही आग के एकदम भूफ करके जिस तरह होता है एकदम ही आग लगने का जो वो होता है उस तरह की आवाज़ आई है। मैंने मुड़ के देखा है तो ये दौड़ा दौड़ा मेरे तरफ जो है वो भागते हुए आया है और उसने मुझे मेरे पैसे कंधे पे हाथ मारा है और यूँ बोला कि चल 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 चलना शुरू कर। आग लग गई थी गाड़ी में? गाड़ी में आग लग ऐसे गई। कैसे लग गई थी, कैसे लगाया उसने? वो जो पेट्रोल इसने बचाया हुआ था, अच्छा, ठीक हो गया। मैंने आपको बताया ना, इसने गाड़ी मतलब आग लगा के माचिस से वो एक तरीके से आया था? जी। फिर क्या जी, हुआ? जी, उस दौरान में उसकी दाढ़ी मूंछ फ्रंट से हल्के से बाल भी जल गए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? बस मैम उसको ये दौड़ा दौड़ा रोड तक आया और हम लोग ने ऐसे ही चलना शुरू कर दिया रोड पे। तुमने उससे पूछा नहीं क्या किया, ये सब कुछ क्यों किया? मैम मैं इतना जानता था उसके पास एक और वेपन लगा हुआ है, अगर उस टाइम मैं कुछ भी बोलता ये अच्छा। 2 फायर मुझे भी मार के उधर ही। ठीक है, फिर क्या हुआ? मैंने उस टाइम अपनी जान बचाना मुनासिब समझी, मतलब अल्लाह बेहतर करेगा। फिर क्या हुआ? जो हो रहा है इस टाइम होने दिया जाए। फिर क्या हुआ? मैम तकरीबन 1.5 घंटा पैदल चले हम लोग। 1.5 घंटा पैदल चल के जो है एक होटल आया है, उस होटल से हम लोग ने किया है नाश्ता। ये टाइम हो गया था तकरीबन कोई सुबह का 6 बजे का, ठीक है, 5:30-6 बजे का। 6 तारीख को ही मारा है? जी जी जी। फिर क्या हुआ? 6 तो नहीं, वो 12 के बाद सात 7 लग गई। हाँ, ठीक है, फिर तो इसने जो है उस होटल पे हम लोग गए। उस होटल पे जब हम लोग नाश्ता कर रहे थे तो एक वेटर ने इसके पास वेपन लगा हुआ देख लिया। तो जब ये हाथ धोने के लिए उठा है तो वो वेटर फ़ौरन मेरे पास आया। उसने आते ही मुझसे सवाल किया कि भाई आपकी जान को ख़तरा तो नहीं है? मैंने उसको बोला नहीं, क्यों, क्या हुआ? तो वो कह रहे बस सर मुझे ऐसा लगा कि आपकी जान को ख़तरा है यूँ करके। फिर क्या हुआ? मैंने टीम को जो है ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करवाई हैं। उसके बाद जो है इसने वेटर से बात की कि भाई यहाँ से हम लोग को कराची जाना है, ट्रांसपोर्ट कितने बजे मिलेगी? तो उन्होंने बताया कि अभी 6 बज रहे हैं, तकरीबन 8 बजे से यहाँ पे पहली बस आती है। ठीक है, तो हमने वो 2 घंटे 1 घंटा उसी होटल पे स्टे किया। ये लेट गया ना उधर जाके, जो तख्त वगैरह लगे। इत्मीनान से? जी मैम बिल्कुल फिर? इत्मीनान से। और 1 घंटा सामने ही एक कमरे की मस्जिद सी बनी हुई थी, तो वहाँ पे जाके जो है ये हम लोग ने वेट किया। फिर? अब 8 बज गए, 8 बजे ये फिर बाहर निकला है। इसने होटल वाले से पूछा कि हाँ भाई आया ही नहीं है बस अभी तक। तो उसने फ़ोन निकाला, किसी को कॉल की और उसने जवाब में ये बोला कि अब आज बस नहीं आएगी,
आज बस की छुट्टी है या बस ख़राब है, आज बस नहीं आएगी। हम लोग ने फिर वहाँ से पैदल चलना शुरू कर दिया। फिर तकरीबन कोई आधा घंटा ही हम लोग रोड के ऊपर ही, रोड के साथ साथ किनारे किनारे से चलें, तो वो जो वेटर्स थे जिन्होंने इसके पास गन देख ली फिर? वो लोग मोटरसाइकिल पे पीछे पीछे आए हमारे। फिर? इसने मुझे एकदम ही ऐसे ना कच्चे में उतरने का बोला है कि फिर? कच्चे में उतर, कच्चे में उतर। फिर पैदल? पैदल मैम, फिर? टोटल पैदल। हम लोग कच्चे में उतर गए। वो वेटर्स जो थे वो हम लोग को देख के ऐसी रोड पे सीधा 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 फिर? चले गए। इसको डाउट था कि आगे जाएंगे तो कोई उन्होंने कोई पिकेट लगाई हुई होगी या कुछ पकड़ने के लिए कुछ अच्छा, करेंगे फिर वो। फिर इसने लेफ्ट साइड पे ले लिया। पहले हम रोड के राइट साइड पे कच्चे में चल रहे थे, इसने वो क्रॉस करके रोड लेफ्ट साइड पे, और इतना लेफ्ट साइड पे अंदर पहाड़ की तरफ, मट्टी की तरफ चले गए कि रोड के ऊपर से कोई भी गाड़ी, बाइक, बंदा गुजरेगा फिर क्या हुआ? तो हम उसे नजर नहीं आएंगे। वो बिल्कुल कच्चा पथरीला रास्ता था। फिर? हम उसके ऊपर तकरीबन 3.5 घंटे के करीब, 3.5-4 घंटे के करीब हम लोग उसके ऊपर वॉक करते रहे। मेरी टांगों में बिल्कुल जान खत्म हो गई थी। फिर? 2 से 3 स्पॉट के ऊपर बैठा हूँ मैंने, सांस वांस ली है, फिर? और उसके बाद फिर चलते रहे। फिर क्या हुआ? उसके बाद जाके उसके बाद ये वापस रोड की तरफ हम लोग आना शुरू हो गए। रोड पे जैसे ही हम लोग आए हैं तो एक होटल सामने नज़र आए। उस होटल के एकदम ही कॉर्नर के ऊपर एक टायर पंचर वाले की दुकान थी, टायर शॉप थी। तो इसने वो टायर शॉप भी मैंने आइडेंटिफाई करवाई है। अब वो जो टायर शॉप थी, ये उसको जाके बोलने लगा, उसके पास एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, तो ये उसके पास गया और उसको बोलने लगा कि भाई ये मोटरसाइकिल मुझे चाहिए, तो ये भेज दो मुझे, मैं आपको अभी इसकी फुल पेमेंट देता हूँ, आप ये मुझे भेज दो। वो उसने मना किया कि नहीं मेरे बॉस की है, मेरे साहब की है, ये वो। बस मैं इतनी देर में, उधर एक शॉप थी, मैंने उधर से पानी लिया है, पानी आनी पिया है। 5-10 मिनट तकरीबन बाय वॉक हम लोग और चलें। उसके बाद एक सुजुकी वाला मिल गया हमें। सुजुकी वाले को इसने बोला कि भाई ऐसे ऐसे 2-3 हज़ार रुपये मैं तुम्हें दूंगा, तो हम लोग को कराची ले जाओ। उसने हम लोग को बिठाया और कराची ले गया। कराची आके कहाँ पहुँचे? मैम कराची में जैसे ही हम लोग कराची एंटर करने लगे, नियर वो यूनिवर्सिटी एक है हमदर्द के ऊपर एक चेक पोस्ट आती है। उस चेक पोस्ट से पहले सुजुकी वाले ने सुजुकी रोकी है और हमसे पूछा है कि आप लोग के पास शनाख्ती कार्ड है? तो मैंने उसको बोला हाँ, और अरमुगान ने उसको बोला कि नहीं, क्यों, क्या हुआ? तो उसने बोला कि सर आगे चेक पोस्ट आती है, तो वो आपसे जो है आपका CNIC जो है वो पूछेंगे। तो उसने बोला हाँ हाँ चलो देख लेंगे। इसके पास उस टाइम तक वो वेपन लगा हुआ था। जैसे ही उस चेक पोस्ट के ऊपर आए हैं, सुजुकी वाले ने सुजुकी रोकी है, तो मैंने ऐसे मुड़ा हूँ और मैंने जो है ना उसको सुजुकी वाले को बोला है। अच्छा, ये फ़ौरन ही वो जो ग्रिल थी साथ, ये उसके ऊपर ऐसे सर लगा के सोता बन गया। ये सोता बन गया और मैंने सुजुकी वाले को आवाज़ मारी कि हाँ भाई क्यों रोक दी सुजुकी? तो वो जो अहलकार था, वो जो रेंजर थी या पाक आर्मी के अहलकार थे, उन्होंने मुझे आवाज़ ऐसे यूँ करके बोला ना कि भाई मैंने रोकी है, क्यों, क्या हुआ? तो मैंने उनको स्माइल पास की और उनको मैंने बोला कि अरे सर मैंने तो आपको देखा ही नहीं। अब वो क्योंकि थोड़ा सा वो उन्होंने उसके बाद कोई मुझसे सवाल ही नहीं किया कि कहाँ से आ रही हो या CNI, उन्होंने बोला जाओ। वहाँ से निकल गए हम। वहाँ से उसने हमें ड्रॉप किया नियर बाय 4K चौरंगी, उधर सुजुकी वाले ने हमें ड्रॉप किया। वहाँ से एक रिक्शा लिया, उस रिक्शे वाले ने हमें ड्रॉप किया है ये डिफेंस सेंटर लाइब्रेरी के आगे जो पेट्रोल पंप है, वहाँ पे ड्रॉप किया। वहाँ से देन इसने थर्ड एक राइड बुक की है और वो करके ये अपने घर गया। और तुम कैसे गए? मैं उसके साथ ही हूँ मैम अभी तक। घर गए? जी, मैं उसके साथ उसके घर गया हूँ। तो ये मुस्तफ़ा भी क्या ये वीट सप्लायर है अरगमान? नहीं, अरमुगान कंज्यूमर है, मतलब पीता है, कंज्यूमर है वो। ठीक है, पीता है वो। जी। और ये कॉल सेंटर्स वगैरह? ये कॉल सेंटर भी वही चलाता है अंदर। जी। मार्शा शाहिद कौन है? मैम मैं इनमें से देखें जानता किसी को नहीं हूँ सिवाय अरमुगान के। अलबत्ता वो मार्शा लड़की मैंने इन लोगों के पास ही पार्टी वार्टी में देखी है, लड़की आती रही है अरमान? जी 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 जी। ओके, और मुस्तफ़ा मतलब सप्लायर था? मुस्तफ़ा वीट सप्लायर जी। और इनके और भी दोस्त हैं, वो सब इसी तरीके से, कोई कोकेन करता है, कोई शराब पीता है, कोई वीट पीता है, वो इस तरीके से ये पूरा तो सर्कल ये अरमगान ने अपनी गाड़ी पे ये नंबर प्लेट क्यों लगाई है आर्मी की? मैम इसका बेस ये आर्मी नहीं है, ये अर्मी है। आर्मी, अरमुगान ठीक से है। अर्मी, क्योंकि बचपन से हम उसको अर्मी जो अच्छा। है, इसके घर वाले और जितने भी यार दोस्त वगैरह। कितने गार्ड्स रखे हुए थे इसने? मैम कुछ टाइम पहले इसने 100 गार्ड्स रखे हुए थे। ठीक है। और क्योंकि और जब पुलिस पहुंची है तो इनका DSP भी इन्होंने जख्मी किया ABC से। गार्ड्स वार्ड्स नहीं थे इसके पास, वो गार्ड्स इसने कुछ महीनों पहले जो है उनको छुट्टी करा दी थी। खुद इसने चलाई है? खुद ये जी, ये जो इसने फायर किए हैं 2 घंटे 3 घंटे जितने पुलिस के ऊपर किए थे जी, वो रेजिस्ट इसने अकेले ने किया है। और इनके फादर क्या करते हैं अरमगान के? मैम ये मुझे नहीं मालूम कि फादर क्या करते हैं, इनकी वालदा वगैरह कोई? वालदा का भी नहीं मालूम मुझे। खाली अकेले रहता है एक? ये अकेला है, वालदा की शायद अलग शादी हुई हुई है, वालिद की अलग शादी हुई हुई है।
तो ये अकेला बचा हुआ है इस इसका दुनिया में। भाई बहन कोई नहीं है? इसकी बहन है, वो वालदा के साथ होती है। वालदा कहाँ होती है इनकी? इनकी ये मुझे तो मैम नहीं मालूम। अच्छा, मार्शा, मतलब मार्शा का आना जाना था इसके पास? मार्शा का बिल्कुल आना जाना था। मार्शा का नाम था। एक दो और लड़कियां, कोई मरवा नाम की एक लड़की थी, और भी चंद यार दोस्त थे जिनके नाम मैं इधर जो है वो बता चुका हूँ टीम को सब। अच्छा, कॉल सेंटर से ये इलीगल चला रहा था? जी। कब से चला रहा है ये? मैम ये मुझे कंफर्म नहीं मालूम कब से, क्योंकि ये मुझे मिला है तकरीबन आज से अच्छा, 1.5 ये साल सर वगैरह था उस वक्त मकान का? सर लगा पता या सर काट के अलग से जलाया? पहले। मैम वो बिल्कुल सही था, उसको सिर्फ खून, वो जख्मी हालत था वो। तो ये जब जलाया गया है, जो फैसल एदी साहब है, उन्होंने बोला कि सर और हाथ कटा हुआ था उसका? मैम बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, मुकम्मल जलाया वो उसको? जल के कुछ हो गया हो उस बेचारे के साथ तो वो एक अलग बात है, वरना उस टाइम तक वो बिल्कुल ऐसा था कि अगर उसको फर्स्ट एड मिलती ना तो वो बिल्कुल सही था। तो उसके बाद बताया भी नहीं इसने क्यों मारा है, वजह वगैरह? मैम मैंने इससे पूछे ही 2-3 बार पूछने की इसका एकदम बड़ा बुरी तरीके से इसने शटअप कॉल दी कि आज के बाद दोबारा इस टॉपिक पे मुझसे बात नहीं करना। अच्छा, और मार्शा से दोस्ती कब हुई थी इसकी? मैम ये सब मुझे नहीं मालूम, इन लोग की है दोस्ती सबकी। ये मार्शा को कब से देख रहे हो? मैम मैं न्यू ईयर वाले दिन मिला हूँ, इसकी पार्टी थी घर में उस 2024 2025 शुरू हुआ। जी 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 जी, ये जो अभी वाला न्यू ईयर है उस दिन मैं मिला हूँ। उससे पहले भी मैं एक आधी बार इसके घर पे इसी तरीके से गया हूँ, तो मुझे वहाँ माशा नजर आई। बिल्कुल, ये हमने इस मुलजिम का बयान लिया है, साथ ही शिराज है पूरा ओवरऑल उसने बताया। अब अर्गमान अब केस कहाँ जाता है अभी देखना पड़ेगा, और इस तरीके से जो है वो मुस्तफ़ा को मारा गया है और उसको जलाया गया है। जी।